हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कश्यप आपके सामने फिर एक नई बात, एक नई विचार लेके दोस्तों अपने शब्दों को आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ आप दोस्तों स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, कामयाब रहें, सफल रहें और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और सकारात्मकता को हमेशा अपने जीवन में अपनाते रहें दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बात करूँगा आज जीवन में दो तरह के दुख होते हैं, उस पर कुछ विचार रखूँगा दोस्तों। हम जो चाहते हैं वह न मिलना, दुख झेलने वालों के लिए एक नसीहत। दोस्तों, मैंने ईश्वर से मांगी थी ताकि मैं कुछ हासिल कर सकूं। उसने मुझे कमज़ोर बनाया ताकि मैं दूसरों से सेवा अदब से कर सकूं। मैंने सेहत मांगी थी ताकि मैं बड़े काम कर सकूं। मुझे दुर्लभता मिली ताकि मैं अच्छे काम कर सकूं। मैंने धन दौलत मांगी थी ताकि मैं खुश रह सकूं। मुझे गरीबी मिली ताकि मैं बुद्धिमान बन सकूं। मैंने रुतबा मांगा था ताकि लोग मुझे सराहें। मुझे एहसास बनाया ताकि मैं ईश्वर की ज़रूरत महसूस कर सकूं। मैंने सब चीज़ें मांगी थी ताकि मेरा जीवन खुशहाल हो। मुझे सिर्फ जीवन मिला ताकि मैं हर चीज़ की खुशी पा सकूं। मैंने जो भी मांगा नहीं मिला, मगर वह सब कुछ मिला जिसकी आशा की थी। मेरे ऐसा करने के बावजूद मेरी अनकही वह सब प्रार्थनाएं सुनी गईं। मुझ पर सब इंसानों से ज़्यादा कृपा हुई। तो दोस्तों, हमें जीवन में प्रभु से, ईश्वर से जो मांगते हैं वो नहीं मिलता, मगर प्रभु समझता है हमें हमारे जीवन में क्या चाहिए, हमें क्या मिलना है, हमें क्या देना है और किस तरीके से देना है दोस्तों। तो दोस्तों, प्रभु हमारे बारे में हमें सब कुछ जानता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। हमें कब चीज़ किस टाइम पे कैसे देनी है, किस वक्त देनी है, कब देनी है, वो सब जानता है और वो समय अनुसार समय पर हम सबको देता है दोस्तों। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा हमें आशा रखनी चाहिए, दुख को दूर रखना चाहिए। जो मिले उसमें सुख रहना चाहिए, हमें उसमें सुखी रहना चाहिए दोस्तों। ना कि जो हमारे पास नहीं है या जो हमारे पास नहीं है उसके बारे में हम दुखी होते रहें। और दोस्तों, हम अपना जो मिला हुआ है, जो अच्छा मिला है, उसको भी हम खोते रहें दोस्तों। तो दोस्तों, उसने कहा मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी थी ताकि मैं कुछ हासिल कर सकूं। उसने मुझे कमज़ोर बनाया ताकि मैं दूसरों की सेवा अदब से कर सकूं। तो दोस्तों, प्रभु जानता था कि हमें शक्ति ना दे के हमें अदब सिखाया जाए ताकि हम किसी की सेवा करें, तो हमारे अंदर कोई घमंड ना हो, शक्ति का घमंड ना हो। और दोस्तों, हम किसी की मदद करें, किसी कमज़ोर की मदद करें तो हम अदब से करें दोस्तों। तो दोस्तों, प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानता है। जब देना है तब देना है, तब देता है दोस्तों। और दोस्तों, हमेशा अच्छा ही देता है। वो तो हमारे कर्म या हमारे जीवन है जो हम अपने जीवन को गलत रास्ते पे ले जाकर गलत कर लेते हैं और कहते हैं प्रभु ने हमारे साथ ये किया है। दोस्तों, प्रभु कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, वो कभी किसी को गलत नहीं बताता, कभी वो किसी को गलत नहीं करवाता। तो दोस्तों, मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ, हमें अपने जीवन में इंतज़ार करना चाहिए। जो मिले उस पे हमें रहना चाहिए और जो हमारे जीवन में होता रहे उसको हम देखते रहने चाहिए दोस्तों। दोस्तों, मैं बात करूँगा, जो चाहा वो मिल गया दोस्तों। पहले मैंने बताया था कि हमें जो चाहा वो ना मिला दोस्तों। अब दोस्तों, जो हमने चाहा वो मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों, जो चाहा हमें वो मिल गया, उसके बारे में हम उसे कैसे अटेंड करेंगे, कैसे उसे महसूस करेंगे, कैसे हमें उसे प्राप्त करके कैसे उसको अपने जीवन को चलाएंगे, अपने जीवन चक्र को चलाएंगे दोस्तों, उसके बारे में मैं बात करूँगा दोस्तों। जब हमारे जीवन के मूल्य स्पष्ट न हो तब हमारी इच्छाओं का पूरा होना ज़्यादा दुखदाई हो जाता है। इसके लिए दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाऊंगा। राजा मिद्दास की कहानी है। यह बताती है कि जब इंसान के अंदर लालच ज़्यादा हो जाता है तो तब दोस्तों, ऊपर वाला उसको सबक सिखाने के लिए या उसे सही राह में लाने के लिए क्या करता है दोस्तों। तो दोस्तों, राजा मिद्दास की कहानी हम सभी जानते हैं। उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता
वह और अधिक सोना चाहता था। उसने सोने के खजाने को जमा कर लिया, सोने को खजाने में जमा कर लिया था दोस्तों, और हर रोज़ उसे खजाने को गिनता था दोस्तों। एक दिन जब वह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को मैं छूऊं वो सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज़ को छूकर सोना बनाने की ताकत मिल जाएगी। दोस्तों, राजा ने सोचा कि वह सपना देख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपने पलंग को छुआ और उसका पलंग सोने का बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने जिस चीज़ को भी छुआ वह सोना बन गई। उसने खिड़की के बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश होगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने एक किताब पढ़ी। किताब को जैसे ही उसने उठाया दोस्तों, वो किताब भी सोना बन गई और उसने उसे छुआ और वह सोना बन गई। वह किताब को पढ़ नहीं सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही फलों को और पानी के गिलास को छुआ, वे भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ती हुई वहाँ आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सिर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाला अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज़ को सोना बना देने वाली अपनी ताकत से खुश है। राजा ने बताया कि वह दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उससे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति? राजा ने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपने सारा सोना छोड़ दूंगा, मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरे हर चीज़ मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो, और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी फिर से मिल गई और उसने एक ऐसी सीख मिली, राजा को ऐसी सीख मिली कि ज़िंदगी भर वह भूल नहीं सका। इस कहानी से दोस्तों हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है दोस्तों, और हम इससे क्या सोचना चाहेंगे, और दोस्तों इस कहानी से हम क्या समझना चाहेंगे। दोस्तों, घटिया व विकृत जीवन मूल्य से दुख ही मिलता है दोस्तों। कई बार इच्छा का पूरा न होना और बड़ा दुख बन जाता है दोस्तों। फुटबॉल के खेल में तो खिलाड़ी बदल जा सकते हैं, पर ज़िंदगी के खेल में न तो खिलाड़ी बदल सकता है और न ही खेल दोबारा खेला जा सकता है। शायद हमें अपनी दुखों से मुक्ति पाने का मौका दोबारा ना मिले दोस्तों। तो दोस्तों, हमें प्रभु जो देता है, जैसा देता है, जिस समय पे देता है, इन बातों से, इन कहानियों से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, यही समझाना चाहता हूँ कि हमें प्रभु पर आस्था और विश्वास रखनी चाहिए। वो जब हमें देगा, जब उसने जिस चीज़ के टाइम के लिए सुनिश्चित किया है, जो समय उसने सुनिश्चित किया है, उस समय और उस टाइम पर हमें वो देगा। तब तक हम वो उसके लायक हम हो जाएंगे और उसको हम संभाल पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम ईश्वर से शक्ति मांगे, मगर ईश्वर तभी देगा जब उसे पता है कि हम इस शक्ति को संभाल सकते हैं दोस्तों। नहीं तो दोस्तों हमें करुणा देगा ताकि हम किसी का अदब से आदर कर सकें दोस्तों। और दोस्तों, नहीं तो राजा की तरह
हमें वरदान भी मिल जाएगा, मगर दोस्तों उस वरदान का हम कुछ फ़ायदा नहीं कर पाएँगे। उस वरदान से हम अपने परिवार को भी खो देंगे, अपनी खुशियों को भी खो देंगे दोस्तों, और दोस्तों हम रास्ता भटक जाएँगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा यही कहना है, यही बताना है, यही समझाना है, हमें जीवन में ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जो जब देता है वो सही देता है और सही करता है दोस्तों। तो दोस्तों अपनी बात मैं ख़त्म करते आपसे विदा लेने चाहूँगा दोस्तों। दोस्तों मेरे विचार अच्छे लगे तो मुझे बताना दोस्तों, लाइक करना, कमेंट्स करना, और दोस्तों मुझे सब्सक्राइब भी करना दोस्तों। जीवन में आप खुश रहिए, सुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और दोस्तों प्रभु पर आस्था रखिए, उस पर विश्वास रखिए, और दोस्तों अपने माता पिता का नाम जप करते रहिए दोस्तों, ताकि आप सफल हो, कामयाब हो, तरक्की करें, सफलता प्राप्त करते रहे और जीवन में सफल होते रहे दोस्तों। और दोस्तों अपने जीवन में हमेशा सकारात्मकता को अपनाते रहिए, सकारात्मकता अपने जीवन में रखिए, ताकि हम कामयाब और सफल और मजबूत इंसान और व्यक्तित्व वाले बन सकें दोस्तों। तो दोस्तों आपसे विदा लेते हुए मैं बात ख़त्म करता हूँ दोस्तों। जैसा भी हूँ, जैसे विचार हैं, सही है या गलत हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना और अपने विचारों को मुझे सुनाना। मैं भी अपने विचार को सुनना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।